ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संतोषी माता पूजा विधि की, कथा विधि के बारे में, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए हुए थे जिनका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि अगर उनसे भूल हो जाती है पूजा के दौरान, जैसे कि वो कथा करना भूल गए या फिर व्रत करना भूल गए, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कथा करना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कथा पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन व्रत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्रत छोड़ने से हमारे व्रत का जो क्रम होता है, जो हमने गिनती शुरू करके गिनती के साथ जो हमने व्रत शुरू किया होता है, वो गिनती हमारी अधूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि संतोषी माता का व्रत अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो जो हमने कर लिया है उसको गिनती होती ही नहीं है। लेकिन अगर आपसे भूल हो गई है, आप भूल गए हैं, जब भी आपको याद आता है पूरे दिन में, अगर आपको किसी भी टाइम याद आ जाए कि आज आपको शुक्रवार था, संतोषी माता का व्रत करना था और आपने नहीं किया, तो आपके पास एक रास्ता होता है कि आप गुड़ और रोटी गौ माता को खिला दें। उस कंडीशन में आपके पास एक ही विकल्प होता है कि आप गुड़ और रोटी गौ माता को खिला दीजिए, तो शायद आपका ये जो भूल है वो क्षमा के लायक हो सके, या फिर आपकी गलती न मानी जाए। तो ऐसा उपाय कहा जाता है कि कर लेने से हमारी ये गलती क्षमा लायक हो जाती है, हमें इस गलती की क्षमा मिल जाती है। अगर आप कथा भूल जाती हैं तो कोई बात नहीं, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कंडीशन हमेशा बन जाता है कि हमें पूजा कथा करने लायक नहीं रहता है। दूसरा दोस्तों, कमेंट मेरे पास आया था कि क्या हम काजू खा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल खा सकते हैं। काजू खाने में कोई दोष नहीं है, उसमें कोई खटाई नहीं होती है। वो ड्राई फ्रूट्स में आता है और वो खट्टा नहीं होता है, इसलिए आप उसे खा सकते हैं, और उसमें अनाज भी नहीं होता है। अगला कमेंट आया था दोस्तों मेरे पास कि क्या हम जो हम संतोषी माता को पूजा करते हैं, उस जल को हमें क्या करना चाहिए। जो कलश में हम जल भर के रखते हैं, संतोषी माता की पूजा कथा करने के लिए हमें कलश भरना होता है, उसके ऊपर गुड़ और चने का प्रसाद रखा जाता है। तो जो पानी पूरे घर में छिड़कने के बाद जो पानी बच जाता है, उस पानी को हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, या फिर इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताए हैं कि उस पानी को तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए। जहाँ भी, जिस भी गमले में या फिर अपने दरवाजे पे आपने कहीं भी तुलसी जी का पौधा लगाया, जहाँ आप पूजा करती हैं, उन्हें जल देती हैं, वहीं पे ले जाके इस जल को भी आप दे दें, उसी तुलसी की क्यारी में डाल दें। पैर नहीं लगेगा और तुलसी माता के चरणों में ये जल चला जाएगा। जिस प्रकार से हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और केले के जड़ में हम जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार संतोषी माता के व्रत का, वह लक्ष्मी माता के व्रत का जल हमें तुलसी की क्यारी में अर्पित करना होता है। तो ये कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे जिनका रिप्लाई अच्छे तरीके से देना बेहद ज़रूरी था, सो मैंने इसको बता दिया है। अगर ये वीडियोस उन लोगों के पास जाती है, वो लोग देखेंगे तो उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ। आज का हमारा टॉपिक था कि नए साल में 2023 में हमें संतोषी माता के व्रत की शुरुआत कब से करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने पहले से संतोषी माता के व्रत की शुरुआत कर रखी है, पूजा करते हैं, तो अच्छी बात है। अन्यथा अगर आप अब शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने में आप शुरू मत करिएगा। अभी खरवास का महीना चल रहा है, इसमें हमें कोई भी नया काम, शुभ काम करना वर्जित होता है। तो अभी इस महीने में संक्रांति तक आप कोई भी व्रत पूजा स्टार्ट मत करिएगा। जैसे संक्रांत ख़त्म हो जाती है, अच्छा कोई शुभ महीना शुरू होगा, जिस महीने में लगन शादियां पड़ती हैं, उस महीने के शुक्ल पक्ष से शुभ महीने के
किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष से आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। अभी खरमास चल रहा है तो इस समय आप कोई भी व्रत शुरू मत करें। किसी भी चाहे साप्ताहिक व्रत हो या फिर कोई सा भी व्रत हो, इस समय शुरू नहीं किया जाता है, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। कोई भी पूजा पाठ या फिर कोई शादी, मुंडन, जनेऊ, इस प्रकार के कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं वो सब वर्जित होते हैं। तो हमें किसी भी व्रत की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा आप अगर संतोषी माता का व्रत शुरू करना चाहती हैं तो 2023 के किसी और अन्य महीने से शुरू कर सकती हैं। हर महीना शुभ है। ध्यान रखना है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। कृष्ण पक्ष से हमें व्रत की शुरुआत नहीं करनी है, शुक्ल पक्ष से हम व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। यही थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे हेल्पफुल कंटेंट हर रोज़ लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं दूसरे